पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। जिले के आदिवासी अंचलों में रहने वाले आदिवासियों को आज़ादी के वर्षों बाद भी आज़ादी नहीं मिली है, जिससे उनके मौलिक अधिकारों का रोज़ाना हनन हो रहा है। आज तक उन्हें वनाधिकार कानून के तहत ज़मीन का मालिकाना हक भी नहीं दिया गया, जिसके चलते वे आए दिन वन विभाग के द्वारा प्रताड़ित किए जाने के आरोप लगाते हैं। बुधवार को पहली बार बालाघाट के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग का आगमन हुआ, जहां कलेक्ट्रेट के सामने ही आदिवासियों ने उनकी गाड़ी रोककर अपनी मांगों से अवगत कराया। ज्ञात हो कि बैहर तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम सेमर खेरो क्षेत्र से लगभग आधा सैकड़ा आदिवासी बुधवार को मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी 11 सूत्रीय मांगों से प्रभारी मंत्री डंग को अवगत कराया। वहीं उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर आगामी दिवस में आदिवासियों के माध्यम से उग्र आंदोलन करने की बात भी कही। इस अवसर पर आदिवासियों द्वारा आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे एवं बालाघाट के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग को भेंट स्वरूप नागा बैगाओं की तस्वीर भी भेंट की गई और मांगों का जल्द निराकरण किए जाने की मांग रखी। इस दौरान बैगा आदिवासियों ने चर्चा में बताया कि हमारे देश को आज़ाद हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन बैगा आदिवासियों को मालिकाना हक नहीं दिया गया, जिससे जीवन यापन करने में उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रभारी मंत्री से गुहार लगाई है कि उनको ज़मीन का मालिकाना हक दिया जाए, जिससे कि उनको जीवन यापन करने में कोई परेशानी न हो। आज देंगे कल देंगे, इस प्रकार के शासन से योजनाएं चलाई जा रही है, किंतु आज तक किसी को पट्टा वितरण नहीं किया गया है। तो हम शासन से ये चाहते हैं कि जो ज़मीन सरकारी है वो हमारी है, हमको अधिकार दिला जाए, मालिकाना बनाया जाए। जो शासन से योजनाओं का लाभ मिलता है वो नहीं मिलता है, और जहाँ पर हम वन अधिकार के क्षेत्र में जहाँ पर हम कब्जा किए हैं वहाँ पर हमको रिजर्व घोषित किया जाए, जैसे हम लोगों को दर्जा दिया जाता है, राष्ट्रीय मानव के रूप में जाना जाता है। लेकिन सरकार हमारी मांगे आज तक नहीं मानी, और इसलिए हम लोग आज माननीय प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग जी से मिले, और साथ ही मेरे और हैं एक मिनट सर, उन्हें बोले हैं कि हमको पूरे बैगा लोग जितने भी पहुँचे हैं यहाँ पर बालाघाट जिला मुख्य कार्यालय में, तो उन्हें आश्वासन दिया है कि हम पूरे मांगे आप लोगों की करके देंगे। क्या आश्वासन दिया है? शिक्षित नहीं होने के कारण जो है हम इस प्रकार के बहुत सारे जो योजनाएं चल रही हैं, कानूनी चल रही हैं, इससे अवगत नहीं हो पाते हैं। और इसका जो है भोलापन का जो है, जैसे हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव होते हैं और हमारे कार्यालय शासकीय कार्यालय के भी कर्मचारी अधिकारी भी होते हैं, इसके संबंध में जो है हमको विस्तारित जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण जो है हम इस योजना से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा, कौन कौन सी ऐसी स्कीमें हैं जिसका लाभ नहीं मिल रहा है आप लोगों को? मुख्य रूप से हमारी मांगे हैं इसमें कि सबसे शिक्षा का विस्तारित रूप से, जैसे हमारे जो वंचल वो जो है वनों में बसे हुए हमारे बैगा समाज हैं, ये जो है इनको शिक्षा से जोड़ा जाए, क्योंकि ये योजनाएं तो बहुत सारी चल रही हैं कि नहीं बैगा लोगों के लिए ऐसा किया जा रहा है वैसा किया जा रहा है, लेकिन ये जहाँ पर हमारी जन्मभूमि है वहाँ तक नहीं पहुँचती। ये कार्रवाई ही हो पाता है और वहाँ पर दिखा दिया जाता है कि वहाँ के बैगाओं को ये योजना से लाभान्वित किया गया, लेकिन ऐसा जो है वो वहाँ ज़मीनी स्तर तक जो है ये जानकारी पहुँचती ही नहीं है।
प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार बालाघाट पहुंचे हरदीप सिंह डंग का युवक कांग्रेस ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। हालांकि इस दौरान पुलिस ने उन्हें अंबेडकर चौक में ही गिरफ्तार कर ग्रामीण थाने भेज दिया। युवक कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष दयाल वासनिक के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ता और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग को काले झंडे दिखाने की योजना बनाई थी। इसे लेकर पहले से ही सतर्क बालाघाट पुलिस ने उन्हें अंबेडकर चौक में विरोध जाहिर करते हुए गिरफ्तार कर लिया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध के लिए कुछ पोस्टर भी हाथ में लेकर आए थे, जिसे उन्होंने विरोध करते हुए हवा में उछाल दिया। इन पोस्टरों में प्रभारी मंत्री को जयचंद और गद्दार बताते हुए विरोध जताया गया। प्रदर्शन के दौरान दयाल वासनिक के अलावा 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद सीधे नवेगांव थाने पहुंचाया है। आपको बता दें कि सुवासरा से विधायक हरदीप सिंह डंग पहले कांग्रेस से चुनकर आए थे, लेकिन बाद में सिंधिया समर्थक विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। इस दौरान सबसे पहले अपना इस्तीफा देने वाले विधायकों में हरदीप सिंह डंग ही थे, जो कि बाद में भाजपा की टिकट पर चुनाव जीतकर ऊर्जा मंत्री बनाए गए हैं। हाल ही के दिनों में भाजपा ने उन्हें बालाघाट का प्रभारी मंत्री बनाया है। वे आज बालाघाट के दौरे पर है। इसी को लेकर युवा कांग्रेस की ओर से यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज बालाघाट जिले में मध्य प्रदेश के प्रथम जयचंद, जो जनता के वोटों को बेचकर लोकतंत्र की हत्या करके मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार को गिराकर कुछ पैसों की लालच में आकर जो बिकने का काम किए थे, ऐसे जयचंद हरदीप सिंह डंग जो बालाघाट में जिनका आगमन हुआ था, आज बालाघाट युवक कांग्रेस ने, विधानसभा युवक कांग्रेस ने आज काले पर्चे जिस पर लिखा हुआ था मुर्दाबाद डंग जयचंदों का स्वागत है, गद्दार सिंधिया के एक सीपे सलाहकार मुर्दाबाद के पर्चों को उनके ऊपर उड़ाकर काले झंडे से हम लोग उनको दिखाकर पूरे यूथ कांग्रेस के साथियों के साथ उसका पुरजोर विरोध किया। और हमने ये जताने का प्रयास किया कि बीजेपी जब जब ऐसी दमनकारी नीति अपनाएंगी, पुलिस को आगे करके युवक कांग्रेस के साथियों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार करेगी, और जब जब ऐसे जयचंद बालाघाट में आएंगे, सिंधिया के बिकने वाले लोग जब जब बालाघाट में आएंगे, यूथ कांग्रेस जिला एनएसयूआई के पूरे साथी पुरजोर तरीके से उसका विरोध करेगी। मछुआरे मत्स्य पालन के कार्य को छोटा कार्य न समझे। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। मछुआरे अपनी सोच को बड़ा करें और छोटे छोटे काम को भी मेहनत एवं ईमानदारी से करें। यह बातें बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग ने आज 14 जुलाई को बालाघाट में मछुआरों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने मत्स्य पालकों को अनुदान पर मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, मोपेड एवं आइस बॉक्स का वितरण भी किया। कमला नेहरू महिला मंडल के प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे, कलेक्टर दीपक आर्य, उप संचालक मत्स्य उद्योग श्रीमती शशि प्रभा धुर्वे एवं अन्य विभागों के अधिकारी एवं मत्स्य पालक उपस्थित थे। ईमानदारी से करना है, पूरी मेहनत से करना है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। और मैंने कुछ हमारे यहाँ पर मेरी विधानसभा में चंबल मैया वहाँ पर बहती है, पर आपके इलाके में थोड़ा मत्स्य विभाग का थोड़ा ज़्यादा है। इसको मैंने भी पढ़ा है, इस फोल्डर को, जैसे भाऊ ने कहा पढ़ना, इसको मैंने भी पढ़ा है। मैं इसका और दिन अच्छी तरह करके आपको जो जो योजना मेरे को मालूम है, अगर कोई वंचित होगा उसमें और योजना आपको मिल सकती होगी, तो अधिकारियों को मैं कह रहा हूँ कि जितनी अच्छी से अच्छी सुविधा सरल तरीके से घुमा फिरा के नहीं, बिल्कुल इनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सरल तरीके से इनको मिले तो अच्छा रहेगा। अगर कोई अधिकारी गड़बड़ करे तो जरूर बता देना, क्योंकि एक ही लक्ष्य है कि अंतिम व्यक्ति को फायदा कैसे पहुंचे। और आज मैं यहाँ प्रभारी के मंत्री के रूप में खड़ा हूँ, आप सबका सहयोग है, पर आपका सहयोग भी, जो आदमी अपनी खुद की मदद नहीं करता तो भगवान भी कहीं ना कहीं कब तक करेगा। इसलिए पहले मदद अपनी खुद की करना सीखो कि मेरी मदद मैं करूँगा। और एक और, जब भी कहीं गड़बड़ होती है, आगे बढ़ने वाली बात आती है,
तो कहीं ना कहीं अपन गलत आदत जो रहती नहीं शाम की, पता पड़ गया मैं जो कह रहा हूँ, उससे पिछड़ जाते अपन। ये वो बहुत गड़बड़ करती है। वो अपन कमाए और आधे कहाँ जाए। तो मैं भाई के यहाँ मतलब मैं भाई की तरह बात कर रहा हूँ, गलत तो नहीं कर रहा ना, गलत कर रहा हूँ तो मेरे जो मन में ये कर दी मैंने तो। अब इसलिए अपन को वहां पे भी सुधार करना है और बच्चों को पढ़ाना भी। इसलिए अभी तो कोरोना का महामारी है, जो पढ़ाता है अपने बच्चों को वो अपना अधिकार लेना जानता है। मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने आज 14 जुलाई को बालाघाट प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभागों की स्थिति को समझा और योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में मध्य प्रदेश शासन के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष विधायक प्रदीप जायसवाल, विधायक गौरीशंकर बिसेन, टामलाल सहारे, संजय उइके, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, वन मंडलाधिकारी ब्रजेश श्रीवास्तव एवं सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। प्रभारी मंत्री डंग ने बैठक में अधिकारियों से कहा है कि जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को मिलकर बालाघाट जिले के विकास के लिए कार्य करना है। हमारा लक्ष्य जिले में उद्योग एवं कृषि तथा निर्माण के क्षेत्र में बड़े काम कराना है, लेकिन बड़े कामों के साथ ही आमजन से जुड़े छोटे छोटे कार्यों को भी करना है। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने मन में किसी भी प्रकार का अहंकार एवं घमंड न रखें और आमजन के लिए समर्पित भाव से काम करें। आमजन को शासन की योजनाओं, कार्यक्रमों एवं छोटे छोटे कामों के लिए परेशानी नहीं होना चाहिए। बालाघाट में हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन में जो लगातार अभी हमारी मीटिंगें चल रही है, शासन प्रशासन की जो योजना है उसको अंतिम छोर के व्यक्ति तक कैसे उसका लाभ मिले और उसमें अगर कुछ कमी हो तो हम उसको कैसे दूर करें, शासन की योजनाओं के लिए अंतिम छोर तक उसको ले जाएं, ये बात आज यहाँ पर की गई है। और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में और अच्छा जो इस क्षेत्र को विकास के रास्ते पे ले जाने का जो प्लान हमने बनाया है, ये बालाघाट और विकास के रास्ते पे जाए इसका पूरा प्लान बना रहे हैं। सर, जिला योजना समिति के कई प्रस्ताव अटके हुए थे, क्या उन पर कुछ चर्चा हो पाई? अभी आज तो पहला दिन था, परिचय था और मेरी भावनाएं उनको बतानी थी कि मैं क्या चाहता हूं और हमारी सरकार क्या चाहती है, क्योंकि सरकार का यही एक लक्ष्य है कि जो योजना उसका लाभ जनता को। अंतिम छोर के व्यक्तियों की आपने बात की, अंतिम छोर के व्यक्तियों में बैगा जनजाति के लोग आज आपसे मिले हैं, उनकी बेसिक कई सारी समस्या पॉइंट पे इनको बता दिया गया है, आज इनको निर्देश दे दिए गए हैं। आने वाले दिनों में सब इसकी रिपोर्ट लेते जाएंगे और जो जहाँ पर कमी है उसको पूरा करेंगे।